नमस्कार, मैं टीएन सेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जानकीनाथ। और आज हम जिस मुद्दे पे आपको बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो ब्रह्मर्षि सेना सीतामढ़ी द्वारा 6 अप्रैल 2022 पुनौरा मंजू मेंशन विवाह भवन में 151 बरुआ का सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। इसी मुद्दे पर मेरे सामने ब्रह्मर्षि सेना के कुछ सदस्य लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कैसे आयोजन इसका किया गया। और मेरा नाम हुआ अवनीश कुमार और मैं ब्रह्मर्षि सेना सीतामढ़ी का जिला संयोजक हूँ। अच्छा, तो ये आयोजन जो किया गया है ब्रह्मर्षि सेना द्वारा 151 बरुआ का जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं समाज को यह आगाह करना चाहता हूँ कि पहली बार यह उपनयन संस्कार सामूहिक उपनयन संस्कार नहीं हो रहा है। विगत 5-6 सालों से यह सामूहिक उपनयन संस्कार हो रहा है और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने यही तय किया है कि समाज के वैसे परिवार जो एक उपनयन संस्कार करवाने में हो सकता है तो अपने खेत को भी गिरवी रख देते हैं या फिर बेच देते हैं, 3 से 4 लाख रुपया दिखावा में केवल खर्च करते हैं, वैसे लोग इसमें आए, सामूहिक उपनयन संस्कार से अपने बच्चों को संस्कारित करें और साथ ही साथ वो जो पैसा उनका बचता है उस पैसे को शिक्षा में उपयोग करें, अपने बच्चे को पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं। क्योंकि सवर्ण समाज और साथ ही साथ हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, उपनयन संस्कार चूंकि हम लोग के समाज में ही होता है, बहुत लोग इसे अब फालतू व्यय के रूप में देखते हैं, तो हम लोगों ने इसका एक विकल्प तैयार किया है और जो फिजूल खर्ची होता है उसको से बचने के लिए हम लोगों ने यह रास्ता अख्तियार किया है और बहुत ही अपार सफलता मिल रही है इससे। जैसे आज आपसे हम बात करने के लिए आए हैं, मेन बिंदु जो हमें बात करना है वो जैसे समाज में कुछ लोगों द्वारा ये चर्चा है जो इसमें सामूहिक उपनयन संस्कार के बारे में निःशुल्क लिखा गया है, जबकि आपका पर्ची शायद लोगों के पास जो जा रहा है उसमें पंजीयन शुल्क 501 रुपया दर्शाया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि विगत 5 से 6 वर्षों से यह उपनयन संस्कार हो रहा है और हम लोगों ने यह पाया कि जब हम लोगों ने निःशुल्क निबंधन रखना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे लोग इसमें पंजीयन करवा लिए और यहाँ पहुँचे नहीं। तो हम लोग का क्या होता है कि जो लोग वहाँ पहुँचते हैं हम लोग एक अनुमान रखते हैं कि एक बरुआ के साथ 10 से 20 लोग आएंगे और उनकी सारी समुचित व्यवस्था की जाती है, खान पान से लेकर रहने की ठहरने की सारी व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में जो निःशुल्क होता है, बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि निःशुल्क के नाम पे अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में तो करवा लेते हैं लेकिन वे वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे साधन और संसाधन की वहां फिजूल खर्ची हो जाती है, हम लोग भोजन बनवाते हैं, भोजन भी बर्बाद हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने इस एक दायरे में बंधने के लिए कि उनको भी लगे कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें है, तो एक नाम मात्र शुल्क हम लोगों ने 501 रुपये का रखा है। पिछले वर्ष यह शुल्क 251 रुपये था, जब से शुरू हुआ है तब से 251, 201, इस बार हम लोगों ने 501 इसका एक न्यूनतम शुल्क रखा है जो निबंधन शुल्क के नाम से हम लोगों ने रखा है। अभी तक इसमें कितने लोग पंजीकृत हो चुके हैं और इसकी डेडलाइन, लास्ट डेडलाइन जो सुनने में आया था 20 तारीख का डेडलाइन था पंजीकृत, अभी तक इसमें कितने लोग हो चुके हैं और इसके लास्ट डेडलाइन क्या है आप बताइए। सबसे पहले इसका लास्ट डेडलाइन का जो बात करें तो हम लोगों ने 20 तारीख ही रखा था, लेकिन अभी भी हम लोग का जो टारगेट है बहुत नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और अपने परायों का कॉल भी आ रहा है कि हमारा बच्चा अभी दिल्ली में है, वहां से आ रहा है। तो हम लोगों ने टारगेट 151 का रखा है और 112 सदस्य अभी तक इसमें पंजीकृत हो चुके हैं और तकरीबन 30 से 40 और हो जाए तो और तेजी से रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है। आज भी 3-4 लोगों का कॉल आया था, प्रतिदिन कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अभी समय है 25 तारीख तक जो भी लोग करना चाहते हैं, इसमें एक अंतिम डेडलाइन है 25 तारीख तक, 25 मार्च तक आप लोग अपना निबंधन जरूर करवा लें। जैसे इतना बड़ा आयोजन जो किया जा रहा है, इतना बड़ा 151 बरुआ का, तो उनके साथ तो बहुत सारे गेस्ट लोग भी, अतिथि लोग भी आएंगे, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? सबसे पहले हम लोग विगत कुछ वर्षों से यह कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से इस आयोजन को हम लोग करते हैं। जो भी लोग आते हैं सबसे पहले तो उनको पार्किंग की व्यवस्था हम लोग करते हैं कि चूंकि 150 बरुआ है तो एक व्यक्ति के परिवार से अगर 2 भी गाड़ियां है तो 300 से लेकर 400 तक
4 चक्का का व्यवस्था हो जाता है, वहाँ एक गैदरिंग हो जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने भी पार्किंग की व्यवस्था की है। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, उनका पंजीयन होगा, जो पंजीयन करवाए हैं उसका एक वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद उनका कुंड आवंटन किया जाएगा। हवन कुंड के माध्यम से जो हम लोग कार्य करते हैं, पूजन विधि होती है, उसमें हम लोग हवन कुंड उसका आवंटन करेंगे, और उसके बाद सभी बरुआ अपने अपने हवन कुंड पर बैठेंगे। बाकी लोगों को बैठने की अलग व्यवस्था है। फिर साथ ही साथ बीच में आपका चाय हो गया, शरबत हो गया। फिर हम लोग 1 बजे से भोजन, चूंकि दूर से लोग आए रहते हैं, तो भोजन की व्यवस्था हम लोग 1 बजे से कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं इस बार। और साथ ही साथ बरुआ के लिए अलग से फलहार की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है, और साथ ही साथ बरुआ के साथ जो भी लोग आएंगे जनेऊ देने, उपनयन संस्कार में जो जनेऊ देते हैं, हम लोग के संस्कार में ऐसा है कि एक लोग साथ जनेऊ देते हैं, उनके भी फलहार की और साथ ही साथ उनके खान पान की भी समुचित व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। जैसे इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा खर्च भी आएगा, बहुत सारा। इसमें समाज के आप जैसे दौरा किए, सब लोगों से मिले, समाज के किन लोगों से, वैसे बड़े बड़े लोगों से मिले जो इसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, या उन लोगों को निमंत्रण किन लोगों को दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज के सभी वर्ग इससे जुड़े। बहुत लोग इसमें यह कह देते हैं कि असक्षम लोग ही इसमें उपनयन संस्कार करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समयाभाव के कारण इस उपनयन संस्कार से वंचित हो जा रहे हैं। मेरे पास रजिस्ट्रेशन ऐसा आया है जो 28 साल 30 साल के युवा इसमें उपनयन संस्कार से अभी तक वंचित हैं, उनका भी उपनयन संस्कार हम लोगों ने करवाया है, और वे सक्षम हैं। लेकिन समयाभाव के कारण, चूंकि एक उपनयन संस्कार आप अगर करते हैं अपने से आयोजित, तो आपका 3 महीना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कहाँ से क्या व्यवस्था करना है, किनको बुलाना है, क्या खिलाना है, यह करने में कम से कम 3 महीना लगता है। और हम लोग इसके माध्यम से समय ही बचा रहे, रुपया ही नहीं बचा रहे हैं, साथ साथ समय भी बचा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ समाज के वैसे सक्षम सभी व्यवसाय वर्ग से, या कहीं भी उस हमारे समाज के वैसे लोग जो उस पोस्ट पर पहुंचे हैं और वे सक्षम हैं, तो उनसे मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि वे बिना निमंत्रण इस कार्य को, इस महायज्ञ को सफल बनाने हेतु अपना यज्ञ समझकर अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन करें। और जहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, समाज के सभी वर्ग से हम लोग मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा बड़ा जो भी व्यक्ति है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं। और हर साल की भांति इस साल भी एक भव्यता आपको इसमें देखने को मिलेगी। व्यवस्था हम लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और जो भी लोग अब तक इस पंजीयन से वंचित रह गए हैं, उनको लगता है कि व्यवस्था में कहीं कोई कमी न रह जाए, चूक न रह जाए। और गर्मी की भी बहुत प्रचंड गर्मी अभी भी देख रहे हैं आप, मार्च का समय है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसके लिए एक अलग व्यवस्था की है। कुछ लोग अपने पटना से भी अपने समाज के कुछ लोग आ रहे हैं, जो हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ समाज के अपने मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। वैसे वैसे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। अपने समाज के बहुत सारे समाज सेवी भी होंगे, और किन किन का नाम बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया है, वे देखिए कौन कौन लोग आते हैं, फिर वहां देखते हैं। लेकिन अच्छी खासी संख्या रहेगी, और सांसद, विधायक, मंत्री, इन लोगों की जरूर उपस्थिति रहेगी अपने समाज की। अवनीश जी, आप ब्रह्मर्षि सेना में अभी किस पोस्ट पे हैं? मैं अभी जिला संयोजक हूँ। इससे पहले मैं अध्यक्ष था। 2019 में मैं अध्यक्ष बना, और संगठन के सभी लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद से लगातार 2 वर्षों तक मैं इस अध्यक्ष की भूमिका में रहा। और उसके बाद अभी हम लोग के सामने बैठे हैं मनोज जी। 4 अगस्त 2021 को सर्वसम्मति से इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अभी फिलहाल मैं संयोजक की भूमिका में हूँ। धन्यवाद। और मेरे सामने अभी ब्रह्मर्षि सेना के अध्यक्ष, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ब्रह्मर्षि सेना में अभी जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर हूँ। आपके द्वारा जो जिला अध्यक्ष का पद संभाला गया, तब से कई बड़े बड़े आयोजन ये हुए। अभी तत्काल में होली मिलन समारोह हुआ था, उसमें बहुत लोग आए थे, बहुत अच्छा आयोजन हो भी रहा था। आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद संगठन का कितना विकास हुआ? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर क्या विकास आप किए, और आगे क्या दिशा निर्देश है आपका, क्या कैसे करना चाहते हैं, इसको विस्तार से थोड़ा बताइए। अभी तक तो हम लोग अभी प्रखंड स्तर पर भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि जहां तक भी अभी छूट है, तो जनेऊ के बाद, इस उपनयन के बाद हम लोग पूरी भीड़ करके पंचायत स्तर तक हम लोग जाने का भी प्रयास करेंगे। और जहां तक हो, इस उपनयन के बाद फ्री होते हैं
तो और भी इस पर बहुत सारे हम लोग को काम करने हैं, जो इस पर हम लोग बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। और अपने समुदाय के लोग जो भी हैं उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस उपनयन संस्कार को, इस महायज्ञ को सफल बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी इस उपनयन में अपने बड़ुआ का भागीदारी निभाएं। और सभी लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूँ। और आगे फिर जैसा होगा, जैसे लोग की अनुमति मिलेगी सभी लोगों के अपने समुदाय के लोगों से, फिर वैसा काम आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ये उपनयन संस्कार जो हो रहा है तो इसमें समाज में कुछ भ्रम की स्थिति है। लोग का कहना है कि 501 रुपया पंजीयन शुल्क ले रहे हैं, फिर वहाँ पे बुलाएंगे, फिर और डिमांड करेंगे, ऐसा क्या कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सहायता शुल्क के नाम पर है, चूंकि अभी जैसे संयोजक साहब ने हमारे बताया, उन्नीस जी ने, कि ऐसा होता है कि बहुत बार निबंधन लोग करा करके और नहीं आते हैं तो खाना बेचते जाते हैं। 501 रुपया जो शुल्क है, इसके बाद और कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं, इसके बाद कोई शुल्क नहीं उनके लिए, बस सिर्फ 501 ही है। उसके बाद कोई शुल्क उन लोगों से नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे हजाम का, पंडित का, ये सब व्यवस्था, पूजा का व्यवस्था, ये सब क्या ब्रह्मर्षि सेना द्वारा व्यवस्था रहेगा या वो लोग लेकर आएंगे बरुआ? जी नहीं, बिल्कुल, ये सब ब्रह्मर्षि सेना के द्वारा ही सब रहेगा। नाई का भी व्यवस्था है, उसमें भोजन का भी व्यवस्था, सब व्यवस्था ब्रह्मर्षि सेना के द्वारा। सिर्फ 501 ही निबंधन शुल्क है, इसके अलावा कुछ उनको नहीं करना है। धन्यवाद। अब मनोज, आप देखते रहिए जानकीनाथ, मैं DN सेन, धन्यवाद।